हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, जो हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे, हम एच.डी. यादव बुक के नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे और उसके रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन करे भी थे। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं नंबर सिस्टम में थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस हैं एच.डी. यादव के, हम उस पर बात करेंगे। आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, हम एच.डी. यादव का जो थर्ड पार्ट है उसके में बात कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ भी जाते हैं। ठीक है, तो बड़े इजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस जैसी लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज पे हमने क्या करना है, काम करना है। जैसा वो कह रहा है हमने बस वैसा ही करना है, चीज़ें अपने आप सॉल्व होते जाएंगी। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं और आगे को करते जाते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो हमें कह रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है दो संख्याओं का योग 46 है, मतलब दो संख्याओं का योग 46 है तथा उसका अंतर 14 है। कितना है उसका अंतर? 14 है। तो यहाँ पर से हमने क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बोला दो संख्याओं का योग आपका 46 है तथा उनका अंतर 14 है। सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा, अब होता क्या है, सामने सामने क्वेश्चन दे रहा है, बोला है दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर कितना है? 14 है। तो आसानी से हमें, बचपन से हमें चीज़ें पता हैं, वैसे ही हमने सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन के तरीके से आराम से हो सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन होंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन को कैसे करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बिना ऑप्शन के ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोला दो संख्याओं का योग 46 है और अंतर कितना है? 14 है। तो आपने जो चीज़ें सीख रखी हैं वो क्या है? यही तो सीख रखा है, दो संख्या, माना मेरी पहली संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है? b है। इनका योग 46 है और बोला इनका अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना, इनका अंतर कितना है? 14 है। यही है। अब आपको भी सॉल्व करना है, वही तरीका है, कोई अलग तरीका नहीं है। जिसने पहले से भी मैथ पढ़ी है, जिसने नहीं भी पढ़ी है, वो सब इसी तरीके से हमने इसे सॉल्व करना है। करना क्या है, चिन्ह बदल देने, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घट जाएगा, ये हो जाएगा 2b और ये आपका हो जाएगा कितना? 32। जब b की वैल्यू 32, 2b की वैल्यू 32 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। कैसे आ जाएगी? ये b से, ये 2 से आपका क्या हो जाएगा? 32 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। जब b की वैल्यू 16 आ गई तो a की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? a प्लस बी बराबर 46 है, b की वैल्यू 16 है, तो a की वैल्यू किसको नहीं निकालना आएगा कि जब एक वैल्यू आपकी 46 है तो दूसरी वैल्यू 16 है, तो तीसरी वैल्यू का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, बोला बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर हमारे पास दो संख्या आई है, a और b। a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू आपकी 16 है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि आपकी बड़ी वैल्यू कौन सी है? a, जिसका मान कितना है? 30 है। क्वेश्चन को समझना, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस जैसा जैसा कहते जा रहा है वैसा वैसा क्या है, करते जाना है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लंबे तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन लंबे से नहीं, समझने के लिए हम लंबा कर रहे हैं, बाकी कोई ज़्यादा खास आपका टफ है नहीं। फिर समझते हैं क्या बोला। बोला a और b की वैल्यू जो दे रखी है 46 दे रखी है और a माइनस बी जो का अंतर दे रखा है वो 14 दे रखा है। चिन्ह बदलने हैं, चिन्ह बदल दिए, ये कटेगा, ये कटेगा। 2b की वैल्यू आ गई आपकी 32, b की वैल्यू आ गई कितनी? 16। जब b की वैल्यू 16 आ गई तो a की वैल्यू हम निकाल लेंगे। बोला a प्लस बी बराबर 46 है। जब b की वैल्यू हुआ है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 46 माइनस 16 बराबर a की वैल्यू कितनी है? 30 है। तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बड़ी संख्या पूछेगा तो आप बड़ी बता सकते हैं, छोटी संख्या पूछेगा तो आप छोटी बता सकते हैं, कोई ऐसा खास टफ नहीं है। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था जिसमें लैंग्वेज, सीधी सीधी सी लैंग्वेज कह रखी थी और सीधी सीधी लैंग्वेज से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आते हैं हम इसके सेकेंड क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में उत्तराखंड के एग्जामों में भी ये देखने को मिला है। बोला दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दुगना है। क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दुगना है। बोला यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर क्या है, दो संख्या है। मैं पहले मानता x प्लस वाई मानता, लेकिन मेरे को मानने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को सीधे सीधे कह दिया है कि दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दुगना है। तो मेरे को यह पता है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्या कौन सी हो जाएगी? अगर मेरे को पता है कि अगर एक संख्या, दो संख्याओं का योग बोला, योग हो गया,
बोला उसके अंतर का क्या है, ये अंतर का कैसा है, दुगना है, यही तो बोला है। और दो संख्या कौन सी हो सकती है, पहली संख्या मेरी x मैंने मान रखी है, दूसरी संख्या कौन सी है, इसमें दे रखा है, दूसरी संख्या कौन सी है, 10 है। तो सीधा सा आपका ये क्वेश्चन है। बोला इसका अंतर, ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ी होगी दूसरी छोटी होगी, तो पहली वाली बड़ी है दूसरी वाली छोटी है, इसके अंतर का दुगना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, कोई गलत तो नहीं गई, उसका योग उसके अंतर का दुगना है। ठीक है, तो सीधी सी बात कही, इसका योग इसके अंतर का दुगना है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, x + 10 2x - 20। ठीक है, x वाली वैल्यू को एक जगह रख लेंगे, y वाली वैल्यू या y जो है कि नहीं, जो आपकी छोटी संख्या दे रखी है उसको एक साथ रख लेंगे। तो ये 2x आपको इधर से उधर आपको रिलेट करना है तो आप कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस 20 को इधर ले आता हूँ, तो ये माइनस का था, बराबर से इधर को आ जाएगा, ये माइनस का है, और बराबर से जैसे इधर को आएगा तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। 20 + 10 इधर 2x रहेगा, और ये x यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। ठीक है, जब x की वैल्यू 30 आ गई तो भैया हमें पता चल गया कि जो एक बड़ी संख्या है उसका मान 30 है, और जो आपकी छोटी संख्या है वो तो हमें पता ही था, उस छोटी संख्या का मान कितना है, 10 है। तो कोई ज़्यादा ऐसा खास टफ नहीं कह सकते, सीधा सा क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। दोबारा समझिएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा बोला वैसा करा है, कुछ अलग नहीं करा है, कुछ भी नहीं सोचा है, सोचा ही नहीं है कुछ, जैसा बोला। गणित ज़्यादा सोचने के लिए भी नहीं कह रही है। बोला दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दुगना है। बोला दो संख्याएं कोई भी हो सकती है, उसका योग जो है उसके अंतर का कैसा है, दुगना है। ठीक है, बोला दो संख्या का योग। बोला एक संख्या तो मेरे को पता है 10 है, दूसरी संख्या मेरी x होगी। ठीक है, उसका अंतर का मतलब होता है घटाना, तो x - 10 × 2, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। ये x + 10 और ये आ जाएगा 2x - 20। x वाली वैल्यू को एक जगह रख लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 30। जब एक का मान 30 आ गया, दूसरी आपकी 10 है, सॉल्व करेंगे हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, आराम से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर समझते हैं अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे क्वेश्चन है ना, बिल्कुल छठे छुटाए क्वेश्चन है, तो इनको बड़ा ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बोला दो संख्याओं का अंतर 137 है, बड़ी संख्या 680 है। अरे यार सीधी सी बात बोल रखा है, दो संख्या x - y, दो संख्या दे रखी है, इसका अंतर दे रखा है 137। मतलब पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, अंतर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, x - y, यही तो होगा। कितना दे रखा है, 137। बोला एक संख्या 680 है, बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटती है, तो माना ये संख्या मेरी 680 है, तो y की वैल्यू कौन नहीं निकाल पाएगा। कैसे निकालना है, 680 आपका ये माइनस का 137 बराबर y को इधर पहुंचा दिया, यहाँ से इसको सॉल्व करो। अब इससे आगे सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है, इसके आगे मेरे को ऐसा कोई खास आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं है। फिर भी अगर आप दिखाएंगे तो इसका आ जाएगा तकरीबन 543, 543 इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन में कुछ नहीं, लेकिन आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, वो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, माना मेरी पहली संख्या क्या है, x है, ये फर्स्ट, और दूसरी संख्या क्या है, y है। बोला इसका अंतर मतलब घट गया, बराबर कितना है, 137। यही बात करिए, तो भैया लिख दिया। x का मान मैंने मान लिया मेरा कितना है, 680 है, y का मान मेरे को निकालना है, 137 दे रखा है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 543। कोई है तो ना टफ, सीधा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सीधा क्वेश्चनों को आपने सॉल्व करना है। कोई बात नहीं, इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला दो संख्याओं का अंतर 15 है। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला दो संख्याओं का अंतर 15, मतलब x - y, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 15 है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बोल रहा है
जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। बोला जबकि उनके योग का 11वां भाग क्या होता है? 1/11 कितना है? 5 है। यही तो बोला है, ध्यान से समझना। बोला दो संख्याओं का अंतर 15 है, मतलब पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इसका अंतर कितना आ गया? 15 आ गया। बोला जबकि उनके योग का 11वां भाग, उनका योग क्या हो गया? x का और y का जोड़ का 11वां भाग मैं बोलता हूँ आधा भाग का मतलब होता है 1/2, तो 11वां भाग बोलेंगे तो 1/11, 15वां भाग बोलेंगे तो 1/15, 15 गुना बोलेंगे तो गुणा आपकी मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो 11वां भाग कितना है? 5 है, तो सॉल्व कर लो। बोला x प्लस वाई बराबर, ये 11 की मल्टीप्लाई इससे होगी, बिल्कुल होगी, तो कितना हो गया? 55। अब यहाँ पर सॉल्व करना है। x माइनस वाई की वैल्यू आपकी 15 थी और x प्लस वाई की वैल्यू 55 है, चिन्ह बदलने हैं और सॉल्व करना है। इससे ये कटा, 2y बराबर कितना हो गया? 0, 5 में से 1 गया 4, तो y की वैल्यू जब आपकी आ गई 40, 2y की वैल्यू 40 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। जब y की वैल्यू 20 आ गई तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? किसी में भी रख लेंगे। x माइनस वाई बराबर 15, x बराबर 15 प्लस 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताओ, 35। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35। ठीक है, फिर से समझना है, कुछ नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम का क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट लग रहा है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन लग रहा है। बोला दो संख्याओं का अंतर 15 है। बोला x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 15 है। बोला इनके योग का 11वां भाग कितना है? 5 है, तो यहाँ से मेरे को पता चल गया x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55। कैसे? ये 5 इधर चले जाएगा, 11 के साथ मल्टीप्लाई में 55 हो जाएगा। एक वैल्यू ये है मेरे पास और एक वैल्यू मेरे पास ये है, तो इन दोनों को आपस में रख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 55, x माइनस वाई बराबर 15। देखो अगर ऑप्शन होते तो ये सीधे के सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऑप्शन होते तो ये क्वेश्चन को ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऑप्शन के हिसाब से हम लगा सकते थे। लेकिन अब ये ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन के हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए अगर बिना ऑप्शन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो ऑप्शन की ज़्यादा खास ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि बहुत स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सॉल्व करना है इसको सॉल्व करना है, चिन्ह बदलने हैं। ये 2y बराबर कितना हो गया? 40 और y की वैल्यू आ गई 20। जब y की वैल्यू 20 आ गई तो किसी में भी रख लो। x माइनस वाई बराबर 15, x बराबर y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20। तो y को मैं अगर इस साइड ले जाता हूँ, y को अगर यहाँ से मैं यहाँ लेके जाता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, और x 15 प्लस 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा ऐसा खास टफ नहीं है। सीधे सीधे क्वेश्चनों को जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमने करना है, न इधर सोचनी है न उधर की सोचनी है। ये जो अभी आपको लंबा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन पेपर के लिए ये आपका 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। बस ऑप्शन होगा, सामने सामने ऑप्शन, सामने सामने होगा ना, लेकिन ऐसा भी आना चाहिए। ठीक है, ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बोलता है किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पे, मेरे को कुछ भी नहीं पता, मेरे को ये पता है कि कोई भी धनात्मक संख्या कुछ भी हो सकती है। मेरी माना धनात्मक संख्या x है, उससे 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। किसके? इस x के। तो इस x का व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम होता है इसका 1/, में, तो इसके व्युत्क्रम का 1/x का कितना गुना प्राप्त होता है? 75 गुना प्राप्त। ध्यान से समझना। बोला किसी धनात्मक संख्या x में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम, उसका व्युत्क्रम मतलब किसका व्युत्क्रम? इसका व्युत्क्रम, ये x का, तो x का व्युत्क्रम 1/x का 75 गुना प्राप्त होता है। ठीक है, वह संख्या कौन सी है? बस अब क्या करना है? सॉल्व तो करना है। अब सॉल्व करने के लिए क्या करा जाएगा? कुछ नहीं, पकड़ो एक साइड से गुणा करना शुरू करो।
जब गुणा करेंगे इस x की इधर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 75। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75 बराबर 0। ये वैल्यू आ गई है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ऐसी समीकरण बनानी है कि आपका ये जोड़ के तो 10 आए, सॉरी घटा के 10 आया और गुणा करके 75 आए। तो मेरे दिमाग में सीधे के सीधे आपका क्वेश्चन है 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पचे 75। मतलब 15 में से मैं 5 घटाऊंगा तो मेरे को 10 प्राप्त होगा और 15 और 5 की गुणा करूंगा तो मुझे 75 प्राप्त होगा। तो सीधे से सॉल्व करना है। माइनस 15 माइनस 5 x माइनस 75 बराबर 0। तो यहाँ से आपको देखो ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए है, बाकी ऐसा कुछ करना नहीं है। ठीक है, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 15 प्लस 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, फिर इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 15 एक आगे डिजिट और दूसरा आ गया हमारे पास x प्लस 5 बराबर 0। इन दोनों को बराबर रख लेंगे, x माइनस 15 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। जब x की वैल्यू 15 आ गई, दूसरा x प्लस 5 बराबर 0, x की वैल्यू माइनस 5। तो भैया माइनस तो होता ही नहीं है तो ये तो हमारा काउंट नहीं होगा। तो हमारा काउंट क्या होगा, x बराबर 15। पूछा क्या है, वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या हमारी क्या है, x है। सीधे से सीधे बात है और सीधा से सीधा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा ऐसा खास टफ नहीं है। ध्यान से समझ के आप करेंगे तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग। अब वो दो संख्या कोई भी हो सकती है, वो संख्या कौन सी हो सकती है, कुछ भी, a स्क्वायर और b स्क्वायर हो सकती है, वो आपका a और c हो सकती है, वो आपका x और y हो सकती है। ठीक है, तो मेरे से बोला दो संख्या माना मेरी x और y है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। बोला इनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कर लेंगे। यही तो बोला, दो संख्याओं के वर्गों का योग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 165। बोला तो यदि उनका योग 23 हो, यदि उनका योग, दोनों संख्याओं का योग कितना हो, 23 हो, तो बताओ उसका गुणनफल क्या होगा। तो निकालना क्या है, x इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से आपको इसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला इसको याद रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा फॉर्मूला आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान सा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। मेरे से बोल रहा है a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 23 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 165 प्लस 2ab। अब यार मैंने आपको 23 का स्क्वायर निकालना सिखाया था, अगर आपको नहीं याद होगा तो आपको मैं बता देता हूँ। 529 होता है माइनस 165, 165 इधर चले जाएगा बराबर 2ab। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी आप लोग कर सकते हैं। कैसे करना है, 2ab बराबर, अब इससे इसको घटाना है, इससे इसको घटाना है तो कितना आता है, 4, ये 12 में से 6, 364। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 364 बट्टे 2, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, 182। ध्यान से समझना, दोबारा सुनना, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन जितना समझोगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, दोबारा से समझते हैं इसी क्वेश्चन को, क्या कह रहा था क्वेश्चन और कैसे कैसी कंडीशंस वो आपके साथ लगा रहा है। वो बोल रहा है दो संख्या के वर्गों का योग, दो संख्या x, पहली संख्या x प्लस दूसरी संख्या y, बोला इनके वर्गों का योग, तो इसका भी वर्ग हो गया, इसका भी वर्ग हो गया, कितना है, 165 है। बोला उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, x y निकालना है। यदि उनका योग x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रहा है, 23 दे रहा है। तो मेरे को बचपन से पता है कि a स्क्वायर a प्लस बी का
मेरे को एक फॉर्मूला पता है, ये आप सबको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। रख दो इसमें 23 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 23 दे रखा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, 1 है। इसका मान कितना दे रखा है, 165 प्लस 2ab। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। अब मेरे को ये पता होना चाहिए 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 माइनस 165 यहाँ आ जाएगा, और ये 2ab, ये 364 बराबर 2ab, और a इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी जो हमसे पूछा है गुणनफल, वो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब इसका हम करते हैं लास्ट पार्ट, देखते हैं लास्ट पार्ट क्या कहता है। लास्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है। बोला दो संख्याओं का गुणनफल मतलब x और y, यही मान लेते हैं, इनका गुणनफल 93 है और इनका अंतर x माइनस y का अंतर कितना है, 28 है। बोला इनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करो, मतलब मेरी पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या y होगी। अब इनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है, तो भैया इसका व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है 1/x माइनस 1/y, यही तो होगा अंतर। व्युत्क्रमों का अंतर क्या है, ये ज्ञात करना है। तो अभी तक हम क्वेश्चन को क्या कर रहे थे, बिल्कुल सीधा ही से शुरू कर रहे थे, आगे से शुरू कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बैक साइड से लेके चलेंगे। मुझे पता है कि 1/x माइनस 1/y ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन को पकड़ना है और वैसे ही सॉल्व करना शुरू कर देना है। मतलब 1/x माइनस 1/y बराबर क्या होगा, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। भैया हमें तो पता नहीं है, बोला व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है, तो हमें तो पता नहीं है, तो हमने क्या करा, x और y को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो जब हमने x और y को कॉमन ले लिया, नीचे हमने वो ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, x से x कटा y माइनस y से y कटा क्या बचा, x, ये तो बचा। अब मुझे पता है x माइनस वाई की वैल्यू है 28, तो y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -28 अपॉन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 93। देखो ऐसे में आपका माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकते थे, 1/y माइनस 1/x, बात तो वही पड़ती। जब ऐसे आप लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, yx, और इधर क्या हो जाएगा, y से y कटेगा तो x माइनस वाई, तो बात तो वही आ जाएगी, ये 28 आ जाएगा। तो कोई ऐसा खास इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, व्युत्क्रमों का अंतर, उसके व्युत्क्रमों का अंतर, तो कितना आ गया, उसके व्युत्क्रमों का अंतर 28/93। सीधा सा क्वेश्चन है, फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला दो संख्या का गुणनफल x और y का गुणनफल कितना दे रखा है, 93, और उनका अंतर x माइनस वाई का अंतर कितना दे रखा है, 28। ठीक है, बोला इनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो मैंने व्युत्क्रम ले लिया, 1/y माइनस 1/x ले लिया। मैंने y और x में एलसीएम ले लिया, तो कितना आ गया, yx, y से y कट गया तो यहाँ बचा x, x से x कट गया तो यहाँ बचा y। तो x माइनस वाई की वैल्यू 28 है, y और x की वैल्यू 93, तो 28/93 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो नंबर सीरीज़ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप इनको करने के लिए देखेंगे ना, ये देखने में बड़े आसान से लग रहे हैं, जब आप इन्हें करने के लिए बैठेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फंसा सकती हैं। ठीक है, तो हमने उन चीज़ों पे भी क्या करना है, काम करना है। कैसे करना है, किन किन चीज़ों पे काम करना है, मैंने आपको बता दिया। मैंने क्वेश्चनों को बड़े लंबे मेथड से बताया, लेकिन कोई ऐसा खास टफ कोई क्वेश्चन रहा नहीं जिसको आप लंबे मेथड से और शॉर्ट मेथड से नहीं कर सकते। रिवाइज करना चाहते हैं तो देख लीजिए, दो संख्याओं का योग 46 है, अंतर है तो x प्लस वाई, और दूसरा कितना है 46, और x माइनस वाई आपका 14 है। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, माइनस प्लस माइनस, ये इससे ये कट जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन भी यही है, दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे कह रहा है दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दुगना है। तो भैया मुझे पता है दो संख्या का क्या है, x प्लस वाई का जो योग है उसके अंतर x माइनस वाई का कितना है, दुगना है, यही तो है। मेरे को पता है y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो मैंने कर दिया x प्लस 10 और इधर कर दिया मैंने x माइनस 10। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसके और भी पार्ट हैं, वो सारे के सारे पार्टों को आपने क्या करना है, वैसे ही सॉल्व करना है। बड़ी फुर्सत से मैंने बता रखा है, अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत लंबी वीडियो बन गई है, आगे इसके आगे की हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।